तुम स्वतंत्र हो। डियर लिसनर्स, कभी आपने सोचा होगा हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? हर वक्त कुछ चिंता, कुछ उलझने, कुछ कमी, पर क्यों? आज मैं आपको एक ऐसा ग्रंथ की बात बताने आई हूँ जो किसी भी तरह का बाहरी जादू टोना नहीं करता, पर अंदर का ज्ञान जागृत करता है। उस ग्रंथ का नाम है अष्टवक्र संहिता। ये ग्रंथ कहता है, तुम जैसा सोचोगे ऐसे बन जाओगे। अगर खुद को बंधे हुए महसूस करते हो तो तुम बंधे हो। अगर तुम मानो कि तुम मुक्त हो तो इसी पल तुम मुक्त हो। आइए शुरू करते हैं। पहला चरण, भेद समझना, अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। हम सभी का असली स्वरूप क्या है? ये शरीर तो नहीं, ये मन भी नहीं, ये विचार भी नहीं। हम हैं एक शुद्ध चेतना, अर्थात प्योर कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी बदल रहा है वो हम नहीं है। जो कभी नहीं बदलता वही हम हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने आप को विचारों, शरीर या लोगों के ओपिनियंस के साथ जोड़ लेते हैं। इसी को कहते हैं आत्मा के साथ एक झूठी पहचान, और यही है बंधन का मूल कारण। दूसरा चरण, अज्ञान का त्याग। बंधन सिर्फ एक भ्रम है। अज्ञान के अंधेरे में हम खुद को कुछ और समझ लेते हैं। अष्टवक्र कहते हैं, अपने आप को एक साक्षी के रूप में देखो, एक दृष्टा जो दुनिया के रंगमंच को सिर्फ देख रहा है। ना उसमें कुछ खो रहा है, ना कुछ पा रहा है। वो साक्षी तुम हो। जैसे ही ये ज्ञान आता है, रियलाइज होता है, जैसे ही हम खुद को पहचान लेते हैं, हमारी असली स्वरूप को, मुक्ति उसी पल मिल जाती है। तीसरा चरण, माया को समझना, अंडरस्टैंडिंग द इल्यूशन। इस दुनिया का सबसे बड़ा जाल है माया। ये दुनिया, ये मन, ये इरादे सब माया के ही स्वरूप है। माया वो छाया है जो सच के सामने खड़ी है। ये हमें दिखाता है भेद, अटैचमेंट, डिस्टेंस, दूरियां, ब्रेकअप, सेपरेशन। पर असल में सिर्फ एक ही वस्तु सत्य है, और वो है ब्राह्मण। ये तुम्हारा आत्मा। जैसे बल्ब के सामने कोई रंगीन ग्लास आ जाए तो रोशनी भी रंगीन लगती है, ऐसे ही माया के कारण हम अपनी रोशनी को पहचान नहीं पाते। चौथा चरण, इस बंधन से मुक्ति का मार्ग, द पाथ ऑफ लिबरेशन। मुक्ति का रास्ता और द्वार बाहर की तरफ नहीं, ना किसी पूजा, ना किसी मंदिर, ना किसी दान पुण्य में। मुक्ति का रास्ता और द्वार तो तुम्हारे अपने मन के भीतर है। कुछ सिंपल बातें जो हमें मुक्ति में सहायक बन सकता है। वैराग्य, उन बातों को हमें छोड़ देना चाहिए जो हमें बंध रही हो। सत्य की तरफ लगाव रखना, झूठ को त्याग देना, चाहे वो तुम्हारे खुद के विचार ही क्यों ना हो। मन का अंतर्मुखी होना, मतलब जब तक मन बाहर भागता रहेगा शांति नहीं मिल सकती। बिकॉज जो बाहर का दुनिया है वो चेंजिंग नेचर का है, बदलता रहता है। विवेक, अच्छे और बुरे में भेद समझना, और ये काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी अच्छे बुरे मतलब खुद के वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं और उससे जीवन में लागू करना। एंड लास्टली, नैतिक गुण जैसे कि दया, क्षमा,
ईमानदारी, ऑनेस्टी और निर्मल हृदय, ये तुम्हारे अंदर के दर्पण को साफ करने में सहायक है। 5वां चरण, अपने आप को पहचानो। रिकॉग्नाइज योर ट्रू सेल्फ। अष्टवक्र कहते हैं, सोचो कि तुम मुक्त हो, नित्य हो, आनंद हो, तो तुम ऐसे ही बन जाओगे। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक गहन सत्य है। तुम एक ऐसे ब्राह्मण हो जो सब कुछ के पर्याप्त है, पर किसी से जुड़ा नहीं है। तुम्हारा कोई दूसरा नहीं, तुम बस अकेले हो। पर अकेले होने में वही पूर्णता है। जब ये बोध हो जाता है तो दुनिया सिर्फ एक नाटक, रंगमंच लगने लगती है, जिससे तुम दृष्टा बनकर देखते हो, बिना छुए, बिना किसी बंधन के। अंतिम बोध, तुम ही मुक्त हो। मुक्ति किसी और जगह की चीज नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है। सिर्फ याद करो तुम कौन हो, सिर्फ पहचानो जो हो रहा है वो तुम नहीं हो। तुम हो एक गगन सा विशाल, एक बिंदु सा निर्मल, एक सूर्य सा चमकता हुआ आत्मा। तुम्हारा बंधन एक भ्रम है, तुम्हारा दुख एक भूल है, तुम्हारा सच एक अनंत अनुभव युक्त चेतना है, जो कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं। अष्टवक्र कहते हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अनित्य है। तुम जो हो वो अखंड है, अविनाशी है। तो चलो इस पल एक गहरी सांस ले और खुद से कहना शुरू करें, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं वही हूँ जिससे मैं सदा ढूंढता रहा। अब एक प्रेयर के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। May all beings be happy. May all be free from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer in any way. Om Shanti Shanti Shanti।